लेकिन अगर किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया, उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त तेवर में कहा कि जो भी राह चलती बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसके हाथ अलग होंगे और पैर अलग होंगे। सुनिए और उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया, उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने भाषण के दौरान किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। वहीं अखिलेश यादव ने बुलडोजर वाली बात पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बताएं कि क्या सीएम आवास का नक्शा पास से बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है और उत्तर प्रदेश की जनता या दिल्ली वाले कब स्टीयरिंग बदल दें। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? तो एक तरफ बुलडोजर पर बयानबाजी लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में प्रदेश में सभी को सुरक्षा देने और सबका साथ सबका विकास करने की बात करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में फूलपुर में 650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।